पहले अजय पाठक साहब को इस पर रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए यहां पर और मामला वही आ गया लेवल प्लेइंग फील्ड का। अजय जी। देखिए, सापरा साहब विधायक रहे हैं मुंबई से और कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने बड़ी साफगोई से एक चीज तो बोल दी कि भाई हमारा नुकसान हम अपने ही लोगों ने किया। ये आपकी बात का मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन फिर ये उसी इनके दिमाग में फिर वो गूंज गया कि अरे अभी राहुल गांधी मुझे फोन करके क्या बोलेंगे, कि वो बात तो बोले नहीं जो मैं बोलना चाह रहा था। सापरा साहब अभी जब बात कर रहे थे तो उनके हाथ में भी ये स्याही लगी हुई दिख रही थी। अरे भाई, राहुल गांधी के दिमाग में स्याही बैठाइए, उससे कुछ लिखिए। राहुल गांधी का दिमाग में स्याही घुस गई है, स्याही समाप्त हो गई है, उनके दिमाग में कुछ लिखिए। इस तरह के सापरा साहब आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। ये लोग जब चुनाव हारते हैं, अभी जब चुनाव ये तेलंगाना जीत जाए, कर्नाटक जीत जाए, या ये हिमाचल जीत जाए, या सोनिया गांधी जीत जाए, या राहुल गांधी जीत जाए, सोनिया गांधी जीत जाए, तो ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है। जैसे ये चुनाव हारेंगे वो ईवीएम को डायन बताने लगते हैं। तो ये इनके पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। तो इस तरह के रिजल्ट तो आने वाले हैं। सापरा साहब ने इसको स्वीकार किया, मैं इसको इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि बीएमसी में ये पूछे नहीं, बीएमसी में ये कब रहे हैं, कितने साल हो गए इनके बीएमसी में रहे हुए। भाई 2 4 5 सीटें आप पा जाइए, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग इसी तरह से छाती पीटते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के विजन को। महाराष्ट्र की जनता से लेकर के देश की जनता ये उनके अजय जी प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। बीएमसी में 224 सीटों के इस वक्त नतीजे और रुझान यहां पर सामने आ गए। 214 के रुझान आ चुके हैं। अब महज आखिर की 13 सीटें ही बची है जिसका इंतजार किया जा रहा है यहां पर। लेकिन बीजेपी प्लस 118 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। अब तो नतीजे भी आने यहां पर शुरू हो गए। हो सकता है कि 2 बजे के बाद तक तो तमाम नतीजे भी, ये जो रुझान है, ये ट्रेंड्स, ये रिजल्ट में कन्वर्ट वहां पर हो जाए। 118 बीजेपी प्लस है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 114 का, उसे क्रॉस कर चुका है बीजेपी गठबंधन और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां नजर आ रही है। शिवसेना, उद्धव गुट, हालांकि ठाकरे ब्रदर्स ही किसे कहा जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे की एमएनएस भी इसके साथ है। इस बार 20 साल बाद दोनों ठाकरे बंधु साथ आए हैं, लेकिन अपने साथ वो क्या लाए हैं बीएमसी में या बाकी जगहों पर, ये एक सवाल जरूर है कि साथ आने के बावजूद जो एक ब्रांड था, ठाकरे ब्रांड, और ये जो फाइनल बैटल इसे माना जा रहा था इन निकाय चुनावों को, क्या इसके बाद वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रहे थे ठाकरे ब्रदर्स, और इसीलिए 20 सालों बाद दोनों साथ आए थे एक मंच पर और मिलकर चुनाव लड़ा भी था। कांग्रेस दहाई के आंकड़े पे जरूर यहां फिलहाल नजर आ रही है। कुछ सीटों पर तो नतीजे भी उसके आ चुके हैं, लेकिन महज 12 कांग्रेस प्लस का ये आंकड़ा इस वक्त है। वंचित बहुजन अघाड़ी, उसके साथ इस बार आई है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, एक और पार्टी जो है वो भी महाराष्ट्र की उसके साथ है, लेफ्ट की। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। 1-2 सीटें एमआईएम के पास जाती नजर आई है। एक सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार जीते हैं, एक समाजवादी पार्टी के खाते में भी आई। कुल मिलाकर ये है। लेकिन अजय जी, जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में बीजेपी की जीत, अर्बन वोटर एक बार फिर से आपके पास लौटा है। लोकसभा में भले ही आपको उन जगहों पर नुकसान हुआ हो, लेकिन विधानसभा के बाद अब ये निकाय चुनाव में वो फडणवीस के चेहरे के साथ हैं, बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कि अब तक आपको शिवसेना की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बहुत सी जगहों पर यह देखा जा रहा है कि बगैर शिवसेना या अपने सहयोगियों के भी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर निकल कर आ गए कुछ जगहों पर। नहीं, देखिए, सिर्फ अर्बन वोट नहीं, अभी 15 दिन, 1 महीना पहले ग्रामीण भाग के चुनाव हुए, नगराध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन करके उभरा है। और यहां तो हम 29 में से लगभग 28 सीटों, 28 27, इस समय 27 पे हम लीड कर रहे हैं। 27 कारपोरेशन में हम लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी जो काम करने की, हम जो 24/7 काम करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, कौन सी 2 नगर पालिकाओं में नहीं लीड कर रहे, वो बताइए ना। बताए तो भाई, एक चंद्रपुर है और एक लातूर है। 2 जगह हम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब जगह। कोल्हापुर कोल्हापुर में हम आपसे आगे हो गए हैं।
कोल्हापुर में हम आपसे आगे चल रहे हैं। छापरा जी अपडेट रखिए। आंख में चोली अपडेट है। कोल्हापुर में हम आपसे आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को पे विश्वास करके, उनके विजन पे विश्वास करके, उनके जो आने वाले महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है, महाराष्ट्र को जो देश में अग्रणी प्रदेश बनाना है, उसके लिए उनके ठीक है, साथ इसमें खड़ी कोई है। ये नजर नहीं आ रहा है अजय जी कि देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरा है वो इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरे के तौर पर जरूर इन पहले पंचायत चुनाव, उसके बाद अभी निकाय चुनाव के बाद सामने आया। एक कमेंट आप इस पर करना चाह रहे थे छाबरा साहब, प्लीज कर दीजिए। लेकिन